भयानक सा सुनसान सा एक शमशान जगन्नाथपुरी के पास एक गांव में। शमशान के पास एक नदी जिसका नाम है भार्गवी। नदी के पास एक बंध, नदी का जो बांध होता है, जो रास्ता होता है नदी के साइड में, उस रास्ते के ऊपर चलते आ रहे हैं एक आदमी जिनका नाम है बृहस्पति मिश्र। उस शमशान के रास्ते से होके वो गुजरेंगे। शमशान के आगे पड़ेगा भगवती छिन्नमस्ता का मंदिर, एक बड़ा ही भयानक जगह है। चल के आ रहे हैं, शाम का समय है, सन्नाटा है, सुनसान शांत है पूरा शमशान। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनके गांव में आज शिव विवाह शीतल षष्ठी का एक बहुत बड़ा पर्व है, जो सबसे बड़ा पर्व है वो आज सेलिब्रेट होने जा रहा है, वो पालन किया जाएगा। वो आ रहे हैं। जब वो शमशान के सामने से वो गुजर रहे हैं, अचानक उनको ऐसा लगा जैसे वहां पे कोई और है, किसी और की उपस्थिति है। उनके पूरे शरीर में कुछ थरथराहट होने लगी, शरीर कांपने लगा। अचानक उनकी गर्दन भारी होने लगी, सर भारी होने लगा। उनको लगा जैसे कोई उनको वाध्य करा है सुनने के लिए, जैसे कोई कह रहा है। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, सन्नाटा है, पर ऐसा लग रहा है कि कोई कुछ कह रहा है कि तू सुन, तू सुन। वहां पे गांव में शीतल षष्ठी का आयोजन चल रहा है, भीड़ लगी है, सब कुछ है। ये आके योगदान देने के लिए आ रहे थे। बीच रास्ते में वहां पे लोग उनको ढूंढ रहे हैं, उनके साथी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि पर्व ऐसा है, सब सबको ढूंढते हैं, खोजते हैं। उस दिन अचानक ये जो थरथराहट हो रही थी, जो कांप रहे थे, वो बढ़ने लगा। उनका सिर जैसे कोई पत्थर रख दिया हो, इस तरह से भारी होने लगा। वो सह नहीं सके, चिल्लाए एक बहुत जोर से और बेहोश हो गए, वहां पे गिर पड़े चेता शून्य होके। इतने जोर से चिल्लाए को जो शमशान है वो गांव के पास ही है। गांव तक सुनाई दिया उनकी आवाज, उनकी पुकार। तो गांव के लोग उस आवाज की ओर चलने लगे और आके देखते हैं तो वो गिर के पड़े हैं बेहोश होके। उनको उठा के मंदिर तक लेके आते हैं, पानी वानी छिड़कते हैं। सब चकित होते हैं और उनको उठाते हैं कि क्या हुआ, पूछते हैं कि बृहस्पति जी क्या हुआ, वहां पे क्यों गिरे थे, कैसे गिरे थे। अचानक वो कहते हैं कि बृहस्पति कौन है? मैं बृहस्पति नहीं हूं। तो आप कौन है? मैं हूं लोकनाथ मिश्र। लोकनाथ मिश्र? लोकनाथ मिश्र तो मरे हुए 6 महीने हो चुके हैं। उसी गांव के एक बूढ़े ब्राह्मण, उनके भाई, उनका नाम था लोकनाथ मिश्र, गांव के एक सदस्य, वो मर चुके हैं 6 महीने पहले। विश्वास नहीं हुआ सबको। लोकनाथ मिश्र क्यों आप कह रहे हैं, बृहस्पति मिश्र हैं आप? तो उन्होंने कहा नहीं, बृहस्पति मिश्र ये इस शरीर का नाम है। मैं लोकनाथ हूं, 6 महीने पहले मैं मर चुका था। मैं इसके शरीर में चढ़ के, लग के, घुस के आया हूं। सुनने में विश्वास नहीं होगा, पर घटना यही हुआ। आगे आगे हम समझते हैं कैसे कैसे होता है, क्यों होता है, क्या होता है, पर घटना ये हुआ। तो आप क्यों आए हैं? सारे लोग पूछने लगे कि आप तो 6 महीने पहले मर चुके थे, आपको कहीं और जगह पे जन्म ले लेना चाहिए या कहीं जाना चाहिए। आप क्यों इस शमशान में भटक रहे हैं? क्या ही और इसमें, इसके शरीर में लग के क्यों आए हैं? तब लोकनाथ मिश्र ने, उस बुढ़े ने जो बृहस्पति मिश्र के शरीर में आए हैं, वो सच्ची कहानी, पूरी घटना बताए। गौर से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि आज से 7 महीने पहले मैं निकला गांव में सुबह सुबह यजमान काम करने के लिए। उस समय बूढ़े लोग, ब्राह्मण लोग सब यजमान काम करते, यानी होम, श्राद्ध, पूजा पाठ सब करके घर में गुजारा करते थे अपना। वो जो बूढ़ा थे लोकनाथ मिश्र, वो भगवान नीलकंठ के परम भक्त थे। साधा सीधा नम्र सच्चा आदमी, खुद को दिखाने वाला नहीं, ज्यादा कुछ ज्ञानी नहीं, पर सरल सा अच्छा सच्चे भक्त थे। हमेशा नीलकंठ को मानते थे, उनके दरबार में ही उनकी गुहार लगती थी, प्राण प्रिय थे नीलकंठ उनके। 6 महीने पहले लोकनाथ मिश्र ने कहा कि 7 महीने पहले मैं सुबह सुबह एक दिन गांव से निकला यजमान काम करने के लिए। जब पहले यजमान के घर में पहुंचा तो एक बड़ी दुखद घटना वहां पे घटी। क्या कि जो यजमान था उसका एक बच्चा था, इकलौता बच्चा था। बड़े पीड़ा के बाद, बड़े तपस्या के बाद उस बच्चे, वो लड़का पैदा हुआ था। उनके पूरे घर में इकलौता लड़का था। उसी को एक जहरीले नाग सांप ने काट दिया था। वो मरने के कगार पर है, जहर उगल रहा है, छटपटा रहा है। वैद्य डॉक्टर उस समय ज्यादा नहीं थे, इसलिए सारे वैद्यों बुला चुके हैं, सब देख चुके हैं। सबका यही कहना है कि वो मरेगा, मर जाएगा। पेड़ पौधे वहां पे रो रहे हैं, इस तरह की शांति सन्नाटा है, इस तरह की माहौल है। लोग कांदे उसकी रो रहे हैं, उसकी माँ रो रही है, उसका पिता रो रहे हैं, उसके बंधु बांधव रो रहे हैं, सब वहां पे इकट्ठे हुए हैं। वहां पे जाके जब लोकनाथ मिश्र उतरे तो सब आके उनके चरणों में गिर गए।
क्योंकि एक धारणा है कि भगवान नीलकंठ के भक्त हैं, उनके पुजारी हैं, उनके गांव के आदमी हैं, ये अगर चाहेंगे तो उसको बचा लेंगे, कुछ ना कुछ तो कर ही देंगे। सब उनके चरणों में गिरे, उनको कहने लगे कि आप उसे बचाइए बचाइए। लोकनाथ मिश्र अहंकारी आदमी नहीं थे। उन्होंने कहा कि सच बात यह है कि मुझे तंत्र मंत्र इतने सब कुछ आता नहीं, ये झाड़ फूक ये मुझे आता ही नहीं, ये सच बात है। क्यों खुद को बढ़ा के कह दूं, मुझे आता नहीं, मैं बचा नहीं सकता, मैं सिर्फ भक्ति करता हूं, भगवान के नीलकंठ के भक्त हूं, मुझे ये सब आता नहीं। वो सब फिर भी गुहार करने लगे उनके पीछे कि आप उसे बचाए बचाए। वो बार बार कहने लगे मुझे कुछ आता नहीं, मैं कैसे बचा लूं। वो जब इतने ही लगे और ये कहे एंड में कि वो तो ऐसे ही मरेगा ही, आप कोशिश करें या ना करें बचाने के लिए, वैसे ही मरेगा। तो फिर सारे वैद्य कोशिश कर चुके हैं, सारे मांत्रिक कोशिश कर चुके हैं, आप एक कोशिश क्यों नहीं कर लेते, उसमें क्या बुराई, वैसे भी मरेगा, एक कोशिश करके देख लीजिए। तो जब वो गुहार लगाने लगे तो उन्होंने भी सोचा इकलौता बच्चा है, मर ही जाएगा, कोशिश करके देख लेते। तो लोकनाथ मिश्र जो बूढ़े थे, भगवान नीलकंठ के भक्त थे, उन्होंने कहा कि एक काम करो, फिर अगर यही तुम्हारा विश्वास है, एक काम करो, एक कमरे को गंगा पानी से सींच दो और उस कमरे को बंद कर दो, उसके अंदर उस लड़के को जिसको सांप ने काटा है और मुझे छोड़ दो और सब लोग बाहर रह जाओ, दरवाजा बंद कर दो। वही किया गया, उनको अंदर रखा गया, दरवाजा बंद कर दिया गया। लोकनाथ मिश्र का यह कहना है कि मुझे ना कोई तंत्र आता है, ना मंत्र या कोई वैद्य की जड़ी बूटी या झाड़ फूंक, मैं सिर्फ रो रो के, आंसू निकाल निकाल के, भाव से, समर्पण से यही कहता रहा कि हे प्रभु, हे महादेव, हे मेरे इष्ट, हे मेरे नीलकंठ, अगर आज यहां से मैं असफल निकलता हूं, विफल होके, तो निंदा आपका होगा, मेरा निंदा हो जाए चलेगा, कि उसको कुछ आता नहीं था, कोशिश किया, बचा ना सका, चलेगा। प्राण पखेरु कहीं प्यासा उड़ जाए ना, प्राण पखेरु कहीं प्यासा उड़ जाए ना, कोई तेरी करुणा पे उंगली उठाए ना। मुझे निंदा हो चलेगा, पर तेरी करुणा पे अगर कोई उंगली उठा दे कि नीलकंठ के नाम लिया और काम नहीं हुआ, ये मैं नहीं सह पाऊंगा। प्राण पखेरु प्यासे उड़ जाएंगे, प्राण पखेरु कहीं प्यासा उड़ जाए ना, कोई तेरी करुणा पे उंगली उठाए ना। भिक्षा में मांगू जन कल्याण की, इसलिए रो रो के सिर्फ महामृत्युंजय मंत्र त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्, ये गाता रहा, रोता रहा। ऋषभ विजय के समय का जो पुष्प है, जो फूल है, वो हमेशा उस बूढ़े के, लोकनाथ मिश्र के गमछे में रहते थे। भगवान नीलकंठ के चंदन कर्पूर रहते थे, उनको उसके जिह्वा में थोड़े दिए, उसके तकिए के नीचे वो फूल रखे, रोते रोते यही कहते कहते कि तेरी करुणा, तेरी पताका को निंदा नहीं होना चाहिए, कहते कहते गाते रहे। 1 घंटे तक रोते रहे, गाते रहे। 1 घंटे के बाद धीरे धीरे वो लड़का आंख खोलने लगा। जब वो लड़का आंख खोलने लगा तो उन्होंने सब लोगों को बुलाया कि देखो आंख खोल रहा है, बच रहा है। वो लड़का धीरे धीरे सुस्त होने लगा, बच गया। जब बच गया तब उन्होंने सब उनके चरणों में गिर गए। तो लोकनाथ ने कहा मेरी कोई इसमें बात नहीं है, भगवान की, नीलकंठ की बात है, विश्वास की बात है, अब मुझे छोड़ो, मैं निकलता हूँ। तो लोगों ने कहा, वो धनी थे, जो यजमान का घर था वो धनी घर था, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप थोड़ा रुकिए, एक दिन कृपा कीजिए, हमारे आतिथ्य ग्रहण कीजिए। तो एक दिन वो रुके, वो एक दिन बहुत अच्छे आतिथ्य उनको दिया गया। उस बीच उन्होंने एक त्रिशाखा वेलपत्र का, सोने का और 1 रुपए का 2 माला बनाए बड़े बड़े और उनको दिए लोकनाथ मिश्र को। कहे कि आप कह रहे हैं आपकी नीलकंठ भगवान की इतनी महिमा है, हम उनको क्या दे सकते हैं, वो तो सबके मालिक हैं, उनको ये सोने वोने चाहिए भी नहीं और दे भी क्या सकते हैं, अगर देना चाहे। फिर भी ये थोड़ा सा समर्पण सोच के, निवेदन सोच के, गर्व नहीं अहंकार ने, निवेदन सोच के ये थोड़ा सा ये सोने का 1 त्रिशाखा बेलपत्र का हार, रुपए का लेके आपके गांव के नीलकंठ भगवान के चरणों में रखिएगा, उनको पहनाइएगा। वो बूढ़े खुश होकर लेके आए उसको। रास्ते में उनके 2 छोटे भाई के दर्शन हुए, तो उन्होंने ये पूरी वृतांत छोटे भाई को कहा और ये कहा कि मैं जा रहा हूँ 1 महीना या 15 दिन घूमूंगा यजमान काम में। उस समय वही गुजारा था, इसलिए घूमना पड़ता था। हर यजमान के घर में घूम के काम दाम निपटा के अब गांव में आऊंगा, देर हो जाएगी, तुम मैं ले जाओ। ये पूरे वृतांत, गांव में एक महाजन मेला होती है, बड़े बड़े लोग बैठ के चर्चा करते हैं, वहां पे बुलाना, ये सब कहना वृतांत, और ये नीलकंठ को दे देना। जब ये दोनों भाई उसको लेके आए, वो दोनों भाइयों के पत्नी इतने सोने इतने रुपए देखे, उनको लोभ पकड़ा। उन्होंने ये कहा कि नहीं, हमारे जेठ जी, हमारे बड़े भैया ने अच्छा किया है, उसको नीलकंठ को क्यों देना है, इसको गहने बना दिए। जिद पकड़ के बैठ गए,
शास्त्र कहते हैं कि स्त्री बुद्धि प्रलयंकरी, उनके बुद्धि में गिर के वो दोनों पति उस चीज को, हार को लेके तुड़वा के सुनार के दुकान में अपने पत्नियों के लिए अलंकार बनाए और लोकनाथ मिश्र जी के पत्नी को यानी भाभी को भी थोड़े दिए। भाभी को इसे पता नहीं, देवर दे रहे हैं, वो रख लिए। 15 दिन 16 दिन के बाद जब लोकनाथ मिश्र लौटे और पूछे अपने बीवी से कि ये सोना अलंकार तेरे पास कहां से आया, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे भाई ने दिया है, छोटे भाई ने तुम्हारा दिया है। तो लोकनाथ मिश्र को पता चल गया अंदर अंदर कि ये सोना वही सोना होगा। बड़े चिंता में गिरे, बड़े पीड़ा से गिरे, बड़े आत्मग्लानि से भर गए, क्योंकि प्राण के प्रिय हैं जिसके चरणों से 1 रुपया उठाने के लिए हाथ नहीं जाता है, जिसके कृपा से जी रहे हैं, उनके लिए आयत लाए थे। कितने विश्वास से वो लोग बड़े हो, अच्छा हो गया। हजारों वैद्य लग के उसको अच्छा नहीं कर पाए थे, उसी के साथ बेईमानी, भगवान के साथ बेईमानी, महादेव के साथ धोखेबाजी। उसी चिंता, कह नहीं पाए कुछ, क्योंकि भाई ही है खुद के, बाहर क्या कहेंगे। अंदर ही अंदर घुटते घुटते लोकनाथ मिश्र मर गए। तो तब जाके गांव के सारे लोगों को पता चला कि ये जो 2 छोटे भाई थे धीरे धीरे इतने भयानक रोगग्रस्त होकर मर क्यों गए। उनका घर उजड़ गया, वहां पे खुला मैदान हो गया वो जगह 6 महीने के अंदर अंदर ही। तब सबने पूछा कि आप क्यों नहीं गए, आप फिर यहाँ क्यों आए हैं? 6 महीने आप प्रेत योनि में यानी बिना शरीर के भूख प्यास से क्यों भटके? तब लोकनाथ मिश्र जी ने जो कहा वो सुनने वाली बात है। उन्होंने कहा कि जब मैं शरीर मुझे छोड़ना पड़ा अंदर से घुटन होके, तब से लगभग 6 महीना शीतल षष्ठी का पर्व था, जब मुझे पता ही नहीं था कि दुनिया क्या है। जब मैं बहुत छोटा था तब से लेके आज तक शीतल षष्ठी नाम सुने तो रोम हर्ष होता है। हर एक दिन साल भर में कोई एक ऐसा दिन खाली नहीं जाता जिस दिन किसी ना किसी तरह से शीतल षष्ठी की चर्चा ना हो। कोई ऐसा एक पर्व खाली नहीं जाता वर्ष भर जिस पर्व में शीतल षष्ठी की चर्चा ना हो। शीतल षष्ठी एक ऐसा पर्व है, उस पर्व में और कोई दिन की, कोई पर्व की चर्चा नहीं होती, सिर्फ उसकी चर्चा होती है। वो मृदंग की ध्वनि, वो भगवान को वृषभ के ऊपर ना देख के कैसे जा सकता हूँ, जिसको बचपन से पुकारा है, जब से कान सुनने लगे, आंख देखने लगे, तब से उसको पुकारा है, उस प्राण प्रियो को, उस भक्ति के स्रोत को, जिसको भक्त कहते हैं कि वंदे सर्व जगत विहारमतुलम, वंदे धतम ध्वंसिनम, वंदे हे देव शिखामणिम शशिनिभम, वंदे हरिर्वल्लभम, वंदे नाग भुजंग भूषणधरम, वंदे शिवम चिन्मयम, वंदे भक्तजनाश्रयम च वरदम, वंदे शिवम शंकरम। यशांके च विभाति भूधर सुता, देवा पगामस्तके भाले बाल विधुर्गणे च गरलम, यस्योळस व्यालला सोयम भूति विभूषण सुरवर, सर्वाधिपः सर्वदा, सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः, श्री शंकर पातु माम। उसको वृषभ के ऊपर ना देख के, श्री नीलकंठाय वृषभध्वजाय ना देख के कैसे निकलता। एक प्रेत योनि में जाते हुए लोग की ये भक्ति है, छोड़ नहीं पाता, वो पीड़ा को सहता है 6 महीने तक, क्योंकि उसको देखना है, उसके बाद निकलेगा। यानी कितना वो पर्व, कितना वो भगवान भावपूर्ण रहा होगा, ये सोचने वाली बात है। तो सारे गांव लोगों ने ये सारी बात सुनी और उनको ये पूछा, सारे वृत्तांत सुनने के बाद, आप सच कहे हल्का हो गए, बड़े भक्त हैं, बड़े सरल हैं, जाएंगे आप यहाँ पे बृहस्पति मिश्र जी के शरीर को छोड़ के जाएंगे, शीतल षष्ठी खत्म होगा, वृषभ के ऊपर दर्शन किए मोक्ष हो जाएंगे। इससे पहले ये बताते जाइए जाते जाते कि कैसे सांप के जहर जिसको वैद्य भी ना काट सके कैसे अच्छा हो गया, ये समझ में नहीं आता है। तब वही पुरानी कहानी दोहराई बृहस्पति लोकनाथ मिश्र ने। अच्छा कहानी है, सुनिएगा। छोटा सा वृतांत है कि एक गांव था पुराने समय में, वो गांव में बारिश हो नहीं रही थी, 1-2 साल से सूखा पड़ गया, लोग छटपटाने लगे। सब जाके मिलके एक संत के पास गए, सच्चे संत थे, उनको कहा कि बारिश कराइए। तो संत ने कहा दूसरे दिन, अगले दिन पहाड़ के ऊपर आओ, सब आओ, गांव के लोग विश्वास रखो, कल मैं एक पूजा करूंगा, बारिश होगी। अगले दिन सब गए। जब गए सब खड़े हुए हैं, बारिश नहीं हो रहा है। अचानक से बारिश होने भी लगी, 1.5-2 साल के बाद अचानक। तो सब लोग जाके उस संत के चरण में गिर गए कि आपने वर्षा करवा दिया, धन्य है। संत ने कहा नहीं, मेरी वजह से वर्षा नहीं हुई। तो लोगों ने कहा क्या हमारे वजह से? संत ने कहा नहीं,
किसके वजह से? संत ने दिखाया, दूर देखो वहां पे वो गांव का एक छोटा बच्चा खड़ा है, उसके वजह से बारिश हुई है। लोगों ने पूछा उसके वजह से क्यों? क्योंकि संत ने कहा उसके बगल में देखो वो छाता पकड़ के आया है अपने साथ। इतने विश्वास की बारिश होगा ही, वो लड़का छाता पकड़ के साथ, वो मान ही लिया है कि बारिश होगा। गांव के लोगों, तुमने माना पर ऊपर से, उतने अंदर से माना है कि छाता पकड़ के अपने साथ आया कि बारिश होगा। उसी तरह से मेरा विश्वास था कि मेरे भगवान बचाएंगे ही चिटिसस, मेरे भगवान उद्धार करेंगे ही। नहीं हो सकता निंदा अगर सच्चे समर्पण हो तो। इसलिए तुझको छोड़ के हम कहां जा सकते हैं? तू ही बता इस दुनिया में तेरे जैसा और कोई है क्या? इसलिए यही कहते कहते समर्पण करके वो निकले। वही कहे, ये जो पूरी कहानी हमने कही ये कितने सच है, इसके पीछे कितने साइंटिफिक रीजन है कि क्या ऐसे कोई और आत्मा भी होता है, घुस सकता है किसी का अंदर भी, मरने के बाद कोई अस्तित्व भी होता है? इसके ऊपर पूरे एक दूसरे आलोचना करेंगे, जिसमें हम चंगे मुंगे लोगों की नहीं, सोकल पंडित पुरोहितों के नहीं, सोकल साइंटिफिक व्हाट्सएप साइंटिस्ट के नहीं, अच्छे अच्छे साइंटिस्ट के, अच्छे अच्छे पैरामनोसाइकोलॉजी के रिसर्चर, अच्छे अच्छे योगी, बड़े लोगों के बात को, संदर्भ को, सिद्धांत को लेकर चर्चा करेंगे। इसके ऊपर पूरे बारीकी से साइंटिफिकली चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। ये कहानी है कि सच है, दूसरे वीडियो में सुनेंगे। ऐसे कहते कहते लोकनाथ मिश्र जी आगे निकले। वही कहे कि ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रार्कवतंशम रत्नार्कणपुज्ज्वलांगम परस्मृगधरा भीति हस्तम प्रसन्नम पद्माशीनम समन्तास्तम अमरगणै व्याघ्रकृत्तिम वशानम विश्वाद्यम विश्ववन्द्यम निखिल भयहरम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। हे नीलकंठ।